मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। आत्मज्ञान की राह। तो आत्मज्ञान की राह कौन सी है जो हमें हमें अपने आत्म तत्व का बोध करा दे, हमें अपने आत्म तत्व का अनुभव करा दे। ऐसे तो हर मनुष्य कोई ना कोई राह में चल ही रहा है और वह आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहता है। न जाने कितने लोग क्या से क्या, कोई ध्यान, कहीं पे कोई जाप, किसी नाम, किसी ईश्वर के नाम का सुमिरन करना, सभी रहा है, बेहतर है। पर परमात्मा ने हम सभी को एक ऐसी राह दी है जो सिर्फ हमारी राह है, वह और किसी की राह नहीं है। लेकिन हमें उस राह का हमें पता नहीं है, उस रास्ते का हमें नहीं पता है। कोई हमें अगर वह रास्ता दिखा दे तो हम बड़ी आसानी से आत्म तत्व का अनुभव कर पाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा सभी राह करते हैं, कभी जाप कर लेते हैं, कभी ध्यान कर लेते हैं, कभी और कुछ हठ योग या और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन वह एक राह जो हमें मिल जाए तो उसी एक राह से सारी चीज़ों की पूर्णता आ जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर हमें हमारे भीतर की वो राह मिल जाए जो हमें हमारे स्वरूप का बोध करा दे। हर किसी की राह अपनी है और वह वही राह पे चल के उस मंजिल तक पाया जा सकता है। मंजिल तो सभी की एक है, लेकिन राहें सबकी अनेक है। जितने मनुष्य इस धरती पे है उतने ही रास्ते उसकी आत्म तत्व के मंजिल की है। जैसे कोई भारतीय अगर कैलाश के शिखर पे जाना चाहता हो तो उसे भारत के रास्ते कैलाश के शिखर पे जाना पड़ेगा। लेकिन कोई नेपाल के द्वारा जाना चाहता हो या फिर कोई चीन के द्वारा जाना चाहता हो या फिर और भी किसी देश से कोई जाना चाहता हो, तो जो जिस देश का होगा उसकी एक राह अपने आप की बनी है। तो हमारे भी एक राह हमारी भीतरी राह है। अगर उसका हमें पता चल जाए तो हम अपने आत्म तत्व को पा सकते हैं, अपने आप का, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं हम। आत्मा बोध है क्या? आज तक जितने भी संत और महात्माओं ने आत्मा का बोध किया है तो उन्होंने आत्मा का अनुभव किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही जाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तन और मन से परे हूँ। और यही आत्मबोध है जो अपने शरीर को
अपने से जुदा जान ले और अपने मन का भी साक्षी हो जाए, अपने मन को देखने वाला हो जाए। क्योंकि जो देखने वाला है वह अलग है और जो दिखाई दे रहा है वह अलग है। जैसे हम अपने घड़ी को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, या जो भी चीज़ हम देखते हैं वह हमसे अलग है। तो ऐसे ही भीतर से हम अपने शरीर को देखें, भीतर से हम अपने मन को देखें, तो आपकी अपने आप सहज ही आत्म स्थिति बन जाती है और आप अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। आज यह सभी लोगों का अनुभव होगा कि बचपन में भी आप थे, बचपन के उन सारे खेलों में आप मौजूद थे देखने वाले। उस बचपन के शरीर को, उस बचपन के मन को आप जानने वाले थे। और जैसे जैसे बचपना गया, बचपन का शरीर बदलता गया, कुमारावस्था आई, तो आप उस कुमारावस्था में भी मौजूद थे और सारी चीज़ों को जानने वाले थे। और आज जवानी है तो उसमें भी आप मौजूद है, और आगे बुढ़ापा आएगा तो उसमें भी आप मौजूद रहेंगे। जो सदा से अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलता नहीं है, वही आत्मबोध है और वही आप है। आप अपने आप को जितना खोजेंगे उतना ही आप अपने आप से दूर जाएंगे। आत्मबोध की राह एक ऐसी है जो हमें अपने आप में स्थिर कर दे। जैसे स्वयं से स्वयं में समा जाना। आज हम अपने आप से, हमारी चेतना बहिर्मुखी है, वह हम अपने आप में आ जाए, कोई ऐसी रहा तो वह राह आपके भीतर मौजूद है, सिर्फ आपको उस रास्ते का पता नहीं है। सिर्फ आपको वह रास्ता मिल जाए तो जो भी कार्य आप करते हैं वो आपके आत्मा की ही राह बन जाएगी। जो भी आप व्यवसाय करते हैं वह परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति ही हो जाएगी। और यह सारा संसार जो आज संसार दिखाई दे रहा है वह आपको परमात्मामय दिखाई देने लगेगा। फिर आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा उसे, आप पाओगे कि वह हर जगह मौजूद है। और आज तक जिसे मैं समझता था, लेकिन वह मैं नहीं था, वह वही था। पर मेरे इस मैं को मिटा के और सर्वव्यापी परमात्मा हमें चलना ही पड़ेगा। और वह यात्रा बगैर किए गड़गड़वासी परमात्मा को जो शंकर में प्राप्त है उसे नहीं जान सकता है। अगर शंकर में व्याप्त तो यह भी दुई हो गई, और दुई नहीं है वो। जहाँ दुई है वहाँ दुविधा है। आप ही बन के आया है।